रविकांत वहीं पर मौजूद हैं ईडी दफ्तर के बाहर। रविकांत, देखिए, इस समय हम ईडी दफ्तर पर हैं और जो ईडी दफ्तर का मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने है। यहाँ पर इस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पीछे के रास्ते से किसी अन्य दरवाजे से भीतर लाया गया है। हम लोग मुख्य द्वार पर हैं। मुख्य द्वार पर अरविंद केजरीवाल नहीं यहाँ से प्रवेश किया है, उन्होंने उनको नहीं ले जाया गया है। दूसरा कोई गेट है, ये माना जा रहा है कि वहाँ से ले जाया जा रहा है। हम लगातार जो प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य द्वार है उस पर मौजूद हैं और यहाँ जो मुख्य द्वार है वहां से न ले जाकर के किसी पीछे के दरवाजे से उनको ले जाया गया है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी अभी भी मौजूद है। आप पुलिस का की जो बैरिकेडिंग है देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको अर्धसैनिक बलों को दिखाया था, उनकी तैनाती मुख्य द्वार पर थी, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल जो मुख्य द्वार है वहां से हट गए हैं और अब इस समय एक भी अर्धसैनिक बल के जो जवान थोड़ी देर पहले तक वहां पर काफी उनकी तैनाती थी वो हटा ली गई है। यानी अरविंद केजरीवाल अब भीतर जा चुके हैं, लिहाजा जो मुख्य द्वार पर अर्धसैनिक बलों का तैनाती थी वो हटा ली गई है। लेकिन चूंकि बाहर काफी मीडिया कर्मी भी हैं और अन्य लोग हैं तो यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बदस्तूर बनी हुई है। पुलिस की सिक्योरिटी बनी हुई है और अरविंद केजरीवाल जब यहां लाए गए ईडी दफ्तर, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ वो बैठे हुए थे। चेहरे की भाव भंगिमाओं पर आप गौर करें तो साफ तौर पर तनाव उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। दरअसल ईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। पार्टी के चूंकि वो संरक्षक है, इस लिहाज से आरोपों के घेरे में है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि आगे क्या होगा अरविंद केजरीवाल का। क्या अदालत से उन्हें राहत मिल पाएगी, जमानत मिल पाएगी, या फिर उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ राजनीतिक साजिश है और मोदी डरे हुए हैं। यहां तक बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि चूंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसलिए गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को। और कांग्रेस भी इस वक्त पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का बयान आपने देखा, प्रियंका गांधी का बयान आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने देखा। और यह वाकई में बहुत दिलचस्प इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस पर करप्शन के जबरदस्त आरोप, बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, इस्तीफे मांगा करते थे। लेकिन आज खुद जब करप्शन के मामले में आरोपी हो गए तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। गठबंधन में चूंकि दोनों साथ हैं, दिल्ली में दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही हैं, 4-3 के फॉर्मूले पर लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ रही हैं, तो साथ नजर भी आ रही हैं इस समय भी। अजातिका भी मेरी सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। अजातिका, अब आगे क्या होना है? मेडिकल परीक्षण वगैरह होगा? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला नजर आ रहा है। साथ में पुलिस की भारी भरकम तैनाती, आप देखिए डिप्लॉयमेंट आपको इस पुलिस की टीम का नजर आएगा। और लगातार मैं आपको दूसरी तरफ से भी विजुअल दिखाऊंगी। चंद्रदेव जी, आप देखिए, आप कैमरा घुमाइए और आपको दर्शकों को दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लगातार काफिला है वो ईडी के ऑफिसर्स का यहाँ पर आ रहा है। लगातार ईडी के ऑफिसर्स आ रहे हैं क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल, जो कि जानकारी के मुताबिक अब अंदर पहुंच गए हैं, उनके साथ अब बातचीत, पूछताछ का दौर शुरू होगा। लगातार वो सख्त सवाल पूछे जाएंगे भ्रष्टाचार को लेकर, जिसको लेकर लंबा आंदोलन आम आदमी पार्टी ने किया था। उन्हीं आरोपों में फंसी हुई आम आदमी पार्टी से, उनके संयोजक से सवाल किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम, माफ कीजिएगा, जो पहली बार ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में भारत के, उसको लेकर आज बहुत बड़ी जो बातचीत का दौर है वो शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे लगातार ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में आपको इस वक्त रात के करीबन 11:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी सख्त नजर आ रही है। उनकी ब्रीफिंग भी चल रही है। लगातार जो ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ईडी के जितने भी गेट्स हैं, 3 गेट जानकारी के मुताबिक बताए गए हैं और उन तीनों गेट्स पर देखिए किस तरह से बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक रात को भी अगर जुड़ सकते हैं तो उस आशंका को, उस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ना सिर्फ ये, मैं आपको जरा बाहर के मेन
जो रोड है उसकी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। मेन रोड पर भी बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, यानी कि ईडी की तरफ जो गली जाती है उस गली से पहले मेन रोड पर भी उन कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, चाहे वो कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या टीएमसी के हों या फिर आम आदमी जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, अगर वो भी समर्थक के लिए आते हैं, समर्थन देने के लिए, तो उन्हें इस रास्ते पर आने से रोक दिया जाएगा। बड़ी संख्या में लगातार जो पुलिस बल, सीआरपीएफ बल है वो तैनात नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले जैसे कि जानकारी मिली है कि ईडी दफ्तर केजरीवाल पहुंच गए हैं और अब पूछताछ का दौर रात के संधेरे में भी शुरू और ये तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को वहां पर लाया गया था। अरविंद केजरीवाल जो कि अब गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी ने 9 बार उन्हें समन भेजा था, लेकिन उसके बावजूद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब ईडी दफ्तर भी उन्हें लाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और उनसे पूछताछ आगे होगी और कल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरह की कोई राहत कल मिल पाएगी, यह देखना भी अहम होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।